इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। हम आपको अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बोकारो कैसे है बेहतर। इसी क्रम में हम आज आए हुए हैं ऑरेंज नीट कैंपस। यहाँ के शिक्षकों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के भविष्य संवारने में इनका क्या योगदान हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं ऑरेंज नीट कैंपस के सेंटर मैनेजर प्रवीण सिंह से। सर, हर एक बच्चे का अलग अलग अपना एक ड्रीम होता है। उनको डिसीजन लेने में जो सपोर्ट चाहिए होता है, कभी वो पेरेंट्स से या दोस्तों से मिल करके अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में बातें करके जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें आप उनको क्या सुझाव दे सकते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हर बच्चों का एक ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में एक ड्रीम सेट नहीं किए हैं तो आप सिर्फ मिसगाइड होके आप ऐसे भटकते रहेंगे। अगर हमने अपने लाइफ में एक ड्रीम सेट किया है तो उस ड्रीम के पीछे हम एक प्लान तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और उस ड्रीम को अचीव करेंगे। मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए धोनी की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो इन लोगों का जो ड्रीम था वो बचपन से उन्होंने खेलना पसंद किया, ठीक है। तभी जाके सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट बना, धोनी बना। उसी हिसाब से अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या यूपीएससी क्रैक करके आईएएस या आईपीएस बनना चाहता है, तो ऐसे बच्चों को मिनिमम क्लास 9 से उनको अपना एक डिसीजन ले लेना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। सपोज इफ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, तो 9th क्लास में मैं एक डिसीजन लेके अपने डिसीजन के पीछे काम करूँ, अपने गोल के पीछे काम करूँ। जब किसी कोचिंग संस्थान में जब बच्चे ऐसे आते हैं जो 9th क्लास में हमसे जुड़ते हैं, तब हमारे पास भी काफ़ी समय होता है, ठीक है। हम ऐसे बच्चों को 9, 10, 11 और 12 4 साल में उनके बेसिक चीज़ों को पढ़ाते हुए हम उनके कॉम्पिटिटिव स्किल को डेवलप करते हैं। तभी जाके ऐसे बच्चे अच्छे रैंक लाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। नहीं तो जिन बच्चों का डिसीजन लेट होता है, डिले होता है, ये बोर्ड एग्जाम के बाद ऐसे बच्चे आगे चल के फंस जाते हैं। उनको अच्छा रैंक नहीं मिलता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि वो किसी तरह से अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो भटकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को अगर आप भी देखेंगे, जो बच्चे अर्ली डिसीजन लिए हैं, पहले डिसीजन लिए हैं, ऐसे बच्चों को ही लाइफ में सक्सेस मिलता है। उनको एक अच्छी कॉलेज मिलने के साथ साथ अच्छी नौकरी मिलती है। तो मेरे हिसाब से 9th क्लास में जो बच्चा डिसाइड करके अपने ड्रीम की ओर लग गया और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया, उन्हीं बच्चे को सक्सेस मिलेगी मेरे हिसाब से। आपने बहुत अहम जानकारी दी कि एक बच्चे को 9th में ही एक डिसीज़न ले लेना चाहिए, मतलब 9th के शुरुआत में जब वो 9th में आया है। तो आजकल देखा जा रहा है कि पेरेंट्स बहुत पहले से ही मन में एक निर्णय ले चुके होते हैं कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाऊँ। तो आप तो ऐसे उदाहरणों के साथ अगर बात करना चाहें तो मैं आपसे वो भी जानना चाहूँगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई कंसल्टेंट उनको एक अच्छा मिल जाए। तो क्या आप लोग ऐसे कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि पेरेंट्स और बच्चे आकर आपसे मिल करके, मतलब जैसा आपने कहा 9th में या 8th या 9th में वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आके मिल सके, ऐसी कोई सुविधा प्रोवाइड करते हैं तो उसके बारे में? जी, ये ऑरेंज नीट कैंपस ऐसे बच्चों को हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी, और हमेशा हम बच्चों को हेल्प करते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने लाइफ में प्री डिफाइंड होते हैं कि हमें क्या करना है। ऐसे बच्चों को कोई समस्या नहीं होती है, ऐसे गार्जियन को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब नंबर्स की बात आती है तो ऐसे बच्चे, ऐसे गार्जियन बहुत पाए जाएंगे जिन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें क्या करना है। तो उन बच्चों को अगर किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे, हमेशा उनको हेल्प करना चाहेंगे, ठीक है, ताकि वो एक राइट डिसीजन लेके एक राइट पाथ चूज करके अपने लाइफ में सक्सेस पाए, ठीक है। तो इसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। ऑरेंज नीट कैंपस। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनके बच्चे का भविष्य। अपने बच्चे के भविष्य को संभालने के लिए वो उनके नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, तरह तरह का असेट बनाते हैं कि आगे फ्यूचर में उनके वो काम आ सके।
तो आपकी क्या राय होगी कि इस तरह एसेट बनाने से बेहतर उस बच्चे के भविष्य को ज़्यादा बढ़िया से बनाया जाए, या ऐसा आप क्या सोचते हैं इसको? देखिए, मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि जनरली आप लोग ये देखते हैं कि जो जिसके फादर डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, या IAS या IPS ऑफिसर हैं, या एजुकेटेड हैं काफ़ी, तो ऐसे बच्चे जो फादर होते हैं उनके बच्चे जनरली कुछ अच्छा कर जाते हैं लाइफ में, क्योंकि उनको एक गाइड करने वाला इंसान हमेशा खड़ा है। लेकिन ऐसे बिजनेस क्लास के लोग जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो उन बच्चों को गाइड करने के लिए हमेशा कोई खड़ा नहीं है। तो उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को पैसे से हेल्प कर दें, ठीक है, पैसा एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए एसेट बनाना चाहते हैं तो उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, एक अच्छी शिक्षा दीजिए, जिससे वो आगे चल के वो अपना एसेट खुद बनाए, वो आप पे डिपेंडेंट ना हो कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो मेरे हिसाब से एक सही एजुकेशन, एक राइट एजुकेशन हर गार्जियन के लिए एक सही एसेट होना चाहिए। ऑरेंज इसमें कैसे उस बच्चे के भविष्य को संभालने में मददगार हो सकता है? ऑरेंज नीट कैंपस जो है, इसमें हम लोग मेडिकल की तैयारी कराते हैं। अगर किसी बच्चे का ड्रीम है, इफ़ एनीबडी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कोई डॉक्टर अगर बनना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ के अपने सपनों को पूरा कर सकता है। हमारी टीम जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, स्टडी मटेरियल्स है, टेस्टिंग सिस्टम है, और हमने एक पैमाना सेट किया है जिससे हम बच्चों को उनके गोल के पास लेके जाएं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास एक 4 साल का कोर्स है, मेडी ब्रिज। इस कोर्स के पीछे, डिज़ाइन करने के पीछे एक मकसद है। मेडी मतलब मेडिकल, ब्रिज मतलब वो रास्ता जिससे आप अपने गोल को अचीव करें। 4 साल में हम बच्चों को 9 और 10 में उनके फाउंडेशन की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको उस हिसाब से तैयार करेंगे ताकि वो आगे चल के 700+ मार्क्स लेके आए। क्योंकि मेडिकल में, खासकर झारखंड बिहार में, अगर 600 से अधिक मार्क्स अगर नहीं आते हैं आपको, तो आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो हमने एक स्केल तैयार किया है जिसको हमने बोला है नीट स्केल, जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपके बच्चे को असेसमेंट देगा कि आपका बच्चे का ग्राफ अप है या डाउन है। उस हिसाब से हम बच्चों को 12th तक लेके जाएंगे और फाइनली आपका बच्चा 700+ मार्क्स लेके आएगा। लेकिन उसके लिए हमारे सिस्टम, हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, तभी जाके आपका बच्चा अच्छे रैंक लाकर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। अगर कोई बच्चा सोचे हमारे इस कार्यक्रम को देख करके कि हम ऑरेंज आए, तो आप एक कुछ ऐसी खास बात बताइए जो उनको चुनने में मददगार हो। देखिए, ये सवाल तो काफ़ी अच्छा आपने किया। ऑरेंज की क्या स्पेशलाइजेशन है और ऑरेंज को पेरेंट्स और बच्चे क्यों चुने? आप बोकारो का सर्वे आपने किया होगा। बोकारो में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन ऑरेंज एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की तैयारी कराता है। आपका सपना है कि आपको अगर डॉक्टर बनना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो ऑरेंज आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो मिनिमम 20 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो। और केमिस्ट्री में हमने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फैकल्टी रखा है। तो हमारा संस्थान जो है प्योरली, ट्रूली फॉर मेडिकल के लिए ही जाना जाता है। हम फोकस्ड हैं, हमने ये निर्धारित किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई कराएंगे और डॉक्टर ही बच्चों को बनाएंगे। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।